सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे 1 से लेकर के 395 तक, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तों। हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चीजें पढ़ती हैं जो भी बार बार एसएससी पूछती है हर एग्जाम में। तो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएस से रिलेटेड, चाहे वो मैथ से रिलेटेड, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड, कुछ भी सोल्यूशन इस चैनल पर आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। प्लेलिस्ट के तौर पर सब कुछ बना दिया गया हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो मिनी मॉक हो, तो ठीक, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, तो सभी का हमने सोल्यूशन अपने चैनल पर अच्छे तरीके से डाल रखा है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिलता है, तो इसी चैनल पर अच्छे तरीके से और विश्वास तरीके से इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का संविधान का टॉपिक है जो, इसमें हम बहुत सी सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक। तो सभी को पता है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, बिल्कुल नजदीक समय जो बचा हुआ अपने नोट्स को ही रिवीजन करना है दोस्तों। ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल नोट्स पढ़ने हैं। और आने वाला जो संडे है उसको हम आपके लिए बहुत अच्छा, यानी कि एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके जीएस की पूरी तरह से टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इंतजार करिएगा, जो 26 जनवरी होगी उसी को सबसे पहले सोल्यूशन डालेंगे हम। कौन सा? जो वीकली मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू का आता है उसका। तो फिलहाल देरी ना करते हुए सीधा हम पढ़ते हैं इस संविधान के बारे में दोस्तों, ठीक। तो संविधान में अभी कितने भाग हैं, यानी कि पहले कितने थे? 22 भाग हैं, लेकिन अनुच्छेद पहले कितने थे? 395 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कुछ इसमें का खा करके के जोड़े गए हैं, तो उसमें कितने हो गए हैं भाग? 25 हो गए हैं। कौन अनुच्छेद कितने हो गए हैं? तो 470 हो गए हैं। तो पहला भाग के बारे में पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट है संघ और राज्य। इसके बाद 1 से लेकर के 4 तक है ये, तो यानी संघ और राज्य क्षेत्र किस में आते हैं? 1 से लेकर के 4 तक आते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या है? भारत राज्यों का संघ है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, क्योंकि पहला अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जो है ये राज्यों का संघ है दोस्तों, ठीक। अनुच्छेद 2 में है संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है, यानी संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में बताया। जैसे सिक्किम 16 मई और 1975 में ये जोड़ा गया था, 16 मई 1975 में। तो ठीक, यहाँ से अनुच्छेद तीसरा है राज्यों का, या राज्यों के नाम और सीमा, क्षेत्र और वर्तमान, यानी परिवर्तन करना दोस्तों, ठीक। राज्यों के नाम, सीमा और परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसी तरह से सभी फैक्टरों को क्लियर करते हैं। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां पर बहुत सारा सोल्यूशन आपको फ्री देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और फायदा ले रहे हैं इस फ्री कंटेंट का, ठीक। अब आइए नागरिकता के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई घास पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ठीक, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम चीजें सिलेक्टेड पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इतना समय नहीं है जो बहुत सारी अतिरिक्त चीजें पढ़ें। वैसे तो जीएस का कोई अट्टा पता होता नहीं कहाँ से आ जाए, लेकिन कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, हाँ, इनसे प्रश्न आने की संभावना जताई जाती है। तो वही तो फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो ठीक। तो नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता बताइए, अनुच्छेद कहाँ से लेकर के 5 से 11 तक, ठीक। भारत में एक हरी नागरिकता है, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद 5वां है, जब संविधान बना था उस समय भारत के सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जब संविधान बना हुआ था तब भारत के सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 8 है, विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त हो नहीं होती है, सॉरी, यानी विदेश जाने पर जैसे आप पाकिस्तान चले जाएं या अमेरिका चले तो वहां पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी दोस्तों, ठीक। अनुच्छेद 9 जो है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब विदेशी आप नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक। अनुच्छेद यानी 10 है जो, देश और यानी देश जो विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त होती है, दूसरी नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 11 है, नागरिकता के संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाता है। कौन मंत्रालय बनाता है? गृह मंत्रालय बनाता है कानून, ठीक। तो बहुत अच्छे से हम समझाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ठीक। आपको क्लास में ही याद हो जाता है, ठीक। अगर आप वीडियो फुल देखते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। भाग 3 है, मूल अधिकार दोस्तों, ठीक। यहाँ से समझेंगे 12 से 35 तक है, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है हम इसकी स्रोत की वीडियो अलग से लाएंगे, जैसे कि कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं। अनुच्छेद 13 है, इसमें बोला गया एलपी कर दो, ठीक। एलपी कार दो, तो यहाँ से समानता का अधिकार किसमें है? 14 से लेकर के 18 तक बताया गया है, ठीक। अनुच्छेद 14 पढ़ लेते हैं, विधि के समझ समता, कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 है, जाति, धर्म, लिंग, स्थान और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कि हर बार पूछे ही जाते हैं। अनुच्छेद 17 जो है, अपस्ता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। और जो है अनुच्छेद 18 जो है, उपाधि का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाइए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर के 95 तक पढ़ रहे हैं। भाग 3 पर पहुंच चुके हैं, 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं।
मूल अधिकार 12 से 35 तक है, सभी को पता होगा। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। 19वां अनुच्छेद है सभी तरह की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता हो गई, सभी तरह की स्वतंत्रता इसमें है। अनुच्छेद 20 में है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है एक 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 गलती की एक सजा, और सजा वर्तमान कानून के आधार पर ही दी जाएगी दोस्तों, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का काम में बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। ये जो है, ये जो अनुच्छेद है यानी कि 19 के तहत में यहाँ से कुछ अलग से फैक्ट इसमें जोड़े गए हैं। जैसे कौन कौन सी स्वतंत्रता है, देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। बहुत सारी स्वतंत्रता है इस तरह के, यानी 19 आर्टिकल में। अब आ जाइए भाग 3 में ही पढ़ेंगे मूल अधिकार, 12 से 35 तक हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 25 से 28 है। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है अंतःकरण, व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण दोस्तों, ठीक। यहाँ से है शिक्षा संरक्षण, यहाँ से अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें होता है। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों को संपत्ति यानी समित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना और मीडिया, दूसरी कोमा लगा हुआ है, सेना और मीडिया। अनुच्छेद 34 से भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है, ठीक। यहाँ से आपको याद होते चले जाएंगे। अब आ जाइए भाग 4 पर, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से लिखा हुआ है आर्टिकल 36 से 51 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक। अनुच्छेद 37 जो है, इसमें बताया गया तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क विधि सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला दोस्तों, ठीक। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 जो है समान सिविल संहिता। 45 में है जो 6 से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक। अगला जो है 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल जो है मूल कर्तव्य है। चौथे के काम है मूल कर्तव्य, इसमें जो है अनुच्छेद 51 के काम है, इससे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार पूर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। इसे रूस से लिया गया है, ठीक। सभी फैक्ट समझाते हुए चल रहे हैं। अगला जो है इसमें के बाद में यूनियन संघ, यानी कि भाग 5 में पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और इसके बारे में पढ़ लेते तो आदि यानी पॉलिटी आपकी खत्म यही हो जाती है, ठीक। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रावधान राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक। यहाँ से अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ होता है, शपथ। 61 में महाभियोग लगा सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? 63 में है। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। अनुच्छेद 69 में है जो उपराष्ट्रपति का शपथ बताया गया इसमें, ठीक। अगला जो है इसके बाद में भाग 5 ही चल रहा है अभी साथियों, ठीक। 12 से लेकर यानी 52 से लेकर के 151 तक। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 74 में राष्ट्रपति की सलाह देने के मंत्री परिषद। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और 76 में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 76, महान्यायवादी से संबंधित, सीधा एग्जाम में टपकेगा। और यहाँ से लिखा हुआ है कि 79 में क्या बताएगा? संसद को बताएगा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ये तो यहाँ से लेकर के जितने हमने यहाँ पे अंडरलाइन करी, ये तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। इसके बाद है 100 में बताया गया गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन, ठीक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 112 बहुत इंपॉर्टेंट है बजट से लेकर के, ठीक। बजट किसमें है? 112 में। 116 में है लेखा अनुदान। 117 में वित्त आयोग। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। 124 में एससी के संगठन की चर्चा। और यहाँ से लिखा हुआ अनुच्छेद 129 अभिलेख के बारे में। अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पूर्वालोकन। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद की चर्चा, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे भाग 6 पर पूरे आपको भाग पढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में, ठीक। यहाँ से लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद बताया गया। 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई। 159 में बताया गया है राज्यपाल की शपथ, ठीक। 161 में बताया गया है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RWA के मॉक टेस्ट में पूछा गया था, ठीक।
यहाँ से लिखा हुआ अनुच्छेद 165 से क्या बताया गया है इसमें, महाधिवक्ता। 170 में विधानसभा की चर्चा, 171 में जो है विधान परिषद, 202 में बताया गया है बजट के बारे में। यहाँ से लिखा हुआ अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश बताया गया। तो राज्यपाल से संबंधित अगर आप इतना फैक्ट पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन 101% फट जाएगा। तो ठीक, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब आ जाइए भाग 8 के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसके बारे में ही पूछा जाता है, इनके अंदर कुछ नहीं पूछा जाएगा। भाग 9 में पंचायत के बारे में, भाग 9 के काम है नगर पालिका, और 10 में है SC ST के यानी प्रशासन। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। अनुच्छेद 249 में बताया गया है राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 253 में बताया गया है कि संसद को राज्य में अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार है। अनुच्छेद 262 में बताया गया है कि नदियां राज्य की सूची का विषय है। ठीक। अनुच्छेद 263 में बताया गया है अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया। ठीक। अब 2 ही फैक्ट और बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक। भाग 12 में पढ़ेंगे 264 से लेकर 300 तक। ठीक। अनुच्छेद 366 में संचित निधि, और यहाँ से 67 में बताया गया है, 267 में आकस्मिक यानी निधि बताई गई, 280 में वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लिखा हुआ अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक। आर्टिकल जो है यहाँ से 13 पढ़ेंगे, इसके बाद 14 पढ़ते हैं। 301 से लेकर 307 तक। अनुच्छेद 301 में व्यापार में यानी भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब आ जाइए 14 के बारे में। 14 में लिखा हुआ 223 के काम में न्यायाधिकरण बताया गया है। 14 में 14 में 308 से लेकर के 323 तक बताया गया। अनुच्छेद 312 से अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अनुच्छेद 315 में बताया गया है UPSC और PSC की चर्चा बताई गई है। ठीक। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए भाग 15 पर। इसमें बताया 324 से लेकर के चुनाव आयोग की चर्चा इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 329 है निर्वाचन के लिए संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक। अब आ जाइए भाग 16 पर। 330 से लेकर 342 तक। अनुच्छेद 330 लोकसभा और SC ST के सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 332 में है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है BS का मतलब समझ रहे हैं विधानसभा, LS का मतलब समझ रहे लोकसभा। ठीक। तो BS का विधानसभा में ST ST। ठीक। यहाँ यानी SC और ST। ठीक। और अनुच्छेद 333 में बताया गया है BS यानी कि विधान परिषद में एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 338 में बताया गया है SC का आयोग बताया गया। ठीक। अनुच्छेद 338 का में बताया गया ST आयोग। अनुच्छेद 340 में बताया गया OBC आयोग। ठीक। अब एक पेज बचा हुआ है, बस सभी अनुच्छेद हमने 22 तक कंप्लीट आपको कराएंगे। ठीक। तो 17 में बताया गया है राजभाषा। ठीक। तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा हिंदी। ठीक। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास बताया गया है। ठीक। अनुच्छेद में आ जाइए 18 पर। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 जो है आपातकाल से संबंधित है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जो है इसका राजकीय आपातकाल। 360 है वित्तीय आपातकाल। ठीक। इसके बाद आइए 19 पर। 19 में प्रकीर्णन बताया गया है। ठीक। 20 पे आ जाइए संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों भाग किसमें है, भाग 20 में है। भाग 21 पढ़ लेते हैं। 369 से 392 तक बताया गया। अनुच्छेद 359 से यानी 369 से सॉरी 369 से राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाती है। ऐसे अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 22 है लास्ट। इसके बाद 393 से 395 तक हमने पूरे आपको बता दिए हैं। अनुच्छेद 393 में है पुस्तक का नाम, जैसे भारत का संविधान है, सॉरी भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 है कि संविधान के लागू होने की तिथि बताइए। तो हमने देखो दोस्तों 1 से लेकर के 195 तक आपको बताया, यानी 395 तक। ठीक। 1 से लेकर के 395 तक आपको इंपोर्टेंट आर्टिकल पढ़ाए हैं। जो देखो ना यहाँ इस क्लास से कितना फंसेगा आपको, जो 4 फरवरी से एग्जाम लगा हुआ है, आपको दिखा भी देंगे प्रूव करके दोस्तों। ठीक। तो पॉलिटी से अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लगा हुआ है। तो हमने भाई कहा था 10 से 12 या 13 मिनट लगे, तो 22 मिनट लगे। थोड़ी समझाते हुए पूरी पॉलिटी 12 से 13 मिनट में खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्योंकि फैक्टों को छाटना, फिर एग्जामों को देखना कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ। ठीक। तो PDF के लिए बता दिया है, सभी बच्चों की हेल्प की जाती है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक। वहां से आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ठीक। तो मिलते हैं ऐसी यानी कि अन्य किसी इसी तरह के फैक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।